समीना और बलाल का सारा गेम हुआ बेनकाब। समीना की वॉइस रिकॉर्डिंग हुई लीक। आयशा क्यों समीना के हाथों ब्लैकमेल होती रही? क्या एक नंद के साथ भाभी ने जुल्म कर दिया? आखिर बलाल ने ये क्यों कहा कि आयशा मुझे तूबा से बचाओ? आखिर ये तूबा चाहती क्या है? तूबा अपने एक बयान पे क्यों नहीं रुकती? आखिर तूबा का अब रुख बलाल की तरफ क्यों हो गया? बलाल तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। बलाल का असली चेहरा आज दिखाएगी सोनू की दुनिया। तूबा निकली बलाल की गर्लफ्रेंड। जी जी बहन भाइयों, बलाल की गर्लफ्रेंड है तूबा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी स्टार्ट में आपने जो मैंने प्रूफ लगाए आपने देख लिए होंगे। आयशा की अपनी आईडी से ये रिप्लाई किया गया है कमेंट करने वालों को। आखिर आयशा चाहती क्या है? आयशा सब कुछ खुद ये रहता फैलाया। मैंने पहले भी 2 वीडियो में प्रूफ लगाए, अब भी मैं ये प्रूफ लगा रही हूँ। फिर आयशा आ जाती हैं मंजर आम पे एक अदद स्टोरी लेके जिनमें उनकी मदर भी बैठी होती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। जब ये सारा कुछ भाई के खिलाफ इसकी सोची समझी साजिश थी तो फिर ये अब ऐसा कहने पे क्यों मजबूर हुई? क्या समीना इसको ब्लैकमेल कर रही है? क्या समीना बलाल को जबरदस्ती बैग में पैक करके जर्मनी लेके गई है? क्या अब समीना के कहने पे समीना क्या बलाल के साथ तशद्दुद कर रही है, बलाल को टॉर्चर कर रही है कि बलाल से अब समीना आयशा को करा रही है थ्रेट और आयशा हो रही है ब्लैकमेल? ये आखिर तूबा चाहती क्या है? ये कहानी क्या है? इतना तो कोरोना वायरस खतरनाक नहीं था जितनी तूबा खतरनाक हमें पाई गई। पहले तूबा का स्टेज सिर्फ सोनू की दुनिया पे ही था। जब सोनू की दुनिया ने तूबा को किया बेनकाब तो अब तूबा फिरने लगी गली गली घर घर। अब हर व्लॉगर के और हर रिएक्शन वाले के चैनल पे आपको तूबा के कमेंट नजर आएंगे, पर तूबा का तूफान यहाँ नहीं ठहरा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या तूबा वाकई बलाल? जी बहन भाइयों, आपने वो प्रूफ भी देखा जो मैंने लगाया। जी ये स्टोरी शेयर की समीना ने और मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए। फिर थोड़ी देर बाद वो स्टोरी होगी डिलीट। अब मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी वहाँ है या नहीं है, पर ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। जब तूबा ने हर तरफ अपनी गंदगी फैलाई, तूबा ने जाके ये भी कहा कि ये अंदर की बातों का मुझे इसलिए पता है कि ये बहू और दामाद ने मेरे साथ बातें की हैं। आयशा ने भी कहा कि तूबा तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें जानती हूँ। और जब ये सारा रहता फैल गया, सारी रिकॉर्डिंग वाली बात ओपन हो गई, अब तूबा पहुंची समीना के पास और समीना को बताने लग गई कि बलाल ने मेरे साथ कमिटमेंट की हुई थी, बलाल ने मेरे साथ वादे किए हुए थे कि वो मुझसे शादी करेगा, तो मैं बलाल का पीछा ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो क्या बलाल की वाकई ही तूबा गर्लफ्रेंड है या अब मेहर फुसादी की ये नई चाल है? कुछ लोग कहते हैं कि ये उमैर की आईडी नहीं है, उमैर ऐसा नहीं कर सकता। ये मत लोग भूलें कि उमैर रिश्तेदार होने के साथ साथ इस घर का दामाद भी है, इस घर का जवाई भी है। फिर ऐसा कौन है कि अब समीना और बलाल के रिश्ते में भी दरार पैदा करना चाहता है? ये सब कुछ क्यों वो कर रहा है? उसको क्या मुफाद है? आपको ऐसे नहीं लगता कि ये आयशा, आमना और उमैर की सोची समझी साजिश थी जिसमें ये बुरी तरह हो गए फ्लॉप? सारा रायता जो इन्होंने बखेरा था उसको समेटने के लिए आयशा ने स्टोरी भी बनाई, पर अफसोस वो स्टोरी भी काम नहीं आई क्योंकि मैंने जो प्रूफ यहाँ लगाए वो आयशा ने रिप्लाई दिया। किसी ने उमैर की बात की
और आयशा ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और आयशा ने उमैर का फुल दिफा किया। फिर ऐसी कौन सी समीना के पास रिकॉर्डिंग, कौन सी ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसका जिक्र तूबा ताहिर ने रिएक्शन वाले चैनलों पे जाके किया और आयशा बेचारी बच्ची, मासूम बच्ची डर गई और मासूम बच्ची ने भाई के लिए एक अदद स्टोरी बना डाली। आयशा क्या कहा था रिकॉर्डिंग में, आखिर इतना डर क्यों, क्या थी रिकॉर्डिंग के, ये सारा रहता तुम खुद समेटने के लिए एक पूरी स्टोरी बना बैठी और तूबा ताहिर की फेक आईडी तुम पब्लिक को दिखा रही हो। असल जड़ जो है ना वो तूबा ताहिर है। तूबा ताहिर की वजह से ये फैमिली के असली चेहरे आ गए हैं सामने। अब ये अपना थूका हुआ ना चाट सकते हैं ना ऊँग सकते हैं। ये वो वाली एक हड्डी बन गई है जिसको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। जब देखा इन्होंने कि कोई समझ नहीं, कोई कुछ नहीं बना, अब जी तूबा ताहिर बलाल की गर्लफ्रेंड बन गई। बलाल के साथ शादी के वादे समीना को बताने लग पड़ी और समीना को समझाने लग पड़ी। तो क्या आपको बहन भाइयों नहीं लगता कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? क्या वो जो 2 लोग जर्मनी गए हैं कि उनको टेंशन देने का, उनको गंदा करने का ये अब नया तरीका है? ये तूबा ताहिर है कौन? क्या ये औरत है? क्या ये मर्द है? मुझे तो लगता है ये कोई हिजड़ा है, क्योंकि हिजड़े ही होते हैं जो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। आखिर ये तूबा ताहिर चाहती क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये उमैर नहीं हो सकता, मैं 100% कहती हूँ ये उमैर फसादी और आयशा और आमना की ही गेम है। क्योंकि जब हमने तूबा ताहिर को किया बेनकाब, जब तूबा ताहिर का घेरा हुआ तंग, फिर तूबा ताहिर ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए समीना पे। समीना को एक्सपोज करने की कोशिश की, समीना को गंदा करने की कोशिश की। ये कहा गया कि ये बातें मुझे घर के दामाद और बहू ने बताई हैं। पहले तो तूबा ताहिर ने ऐसा कहीं कमेंट नहीं किया था। यानी जैसे जैसे ये हड़बड़ाहट में इनका जो दिमाग काम करता है, ऐसे कमेंट, ऐसा जो मैं कहती हूँ अभी ये इनको हड़बड़ाहट है, इनके चारों खाने चित हो गए हैं, ये सारे कार्ड खेल चुके हैं, अपनी पब्लिक को ये खराब कर चुके हैं। असली चेहरा आयशा, आमना और फसादी उमैर का और इस खानदान का, इस टब्बर का असली चेहरा सामने आ गया। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहें। अब एंड इसका ये हुआ कि तूबा ताहिर बलाल की गर्लफ्रेंड बन गई। अब वो समीना को मतलब कहना शुरू हो गई। और यहाँ मैं समीना मीसनी से भी कहूँगी कि अगर तुमने वाकई इस टब्बर की कोई रिकॉर्डिंग की है तो प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर करो। मुझे तो पता है कि वो रिकॉर्डिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो तमाशा आयशा ने लगाया था वो मुझे भी पता है क्या तमाशा था। पर अगर तूबा ताहिर ने इतना कुछ शेयर कर दिया है, अंदर की बातें निकाल दी हैं, तो अब ये मीसनी समीना गुजरांवाला की चिड़ी और जर्मनी रिटर्न खामोश क्यों है? ये भी बताए कि वाकई इसके पास कोई रिकॉर्डिंग है। ऐसा कौन सा शेर समीना के पास रिकॉर्ड है कि आशा जैसी नंद झुकने पे तैयार हो गई? आशा जैसी नंद ने भाई के लिए एक स्टोरी बनाई और बलाल ने ये क्यों आयशा को कहा कि मुझे तूबा से बचाओ, और आयशा अपने भाई के प्यार में मैदान में कूद पड़ी। ये बात मुझे कोई समझ में नहीं आ रही आयशा जी। ये जो मैंने आपकी रिप्लाइयाँ स्टार्ट में लगाई हैं, ये आप उस वक्त भी बलाल की बहन थी, फिर आपने ये क्यों कहा कि वो आपके साथ ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया? फिर आपने वो थप्पड़ वाली बात को क्लियर भी किया, वो भी मैंने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में वो सबूत प्रूफ भी मैंने लगाए। और आप अगर आपके ये वाली रिप्लाइयाँ चेक करते हैं तो आपकी स्टोरी फेक लगती है। अगर आपकी स्टोरी पे यकीन करते हैं तो फिर ये वाले जो आपने रिप्लाइयाँ अपनी मेन आईडी से की हैं, फिर ये यकीनन तूबा ताहिर ने गन पॉइंट के तौर पे आपसे करवाई होंगी। आपने बलाल को क्लियर नहीं किया, आपने बलाल के लिए तूबा ताहिर को एक्सपोज नहीं किया, आपने उमैर फसादी को बचाने के लिए ये एक ड्रामा रचा, ये एक स्टोरी बनाई। आपकी पब्लिक रोटी को चोची नहीं कहती, आप यूट्यूब फैमिली को चे मत बनाए।
ये स्टोरी जो बना के आप सामने आई, आपके दिल में जो प्यार भाई के लिए जागा, वो प्यार हमें कल वाले व्लॉग में क्यों नजर नहीं आया। साफ जाहिर है आपने फसादी उमैर का दिफा किया, उसको बचाने के लिए आपने ये स्टोरियां लगाई, ये सारा ड्रामा किया, आप बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। आप इस पूरे टब्बर का असली चेहरा मैंने अपने चैनलों पे प्रूफों के साथ रख दिया है। और अब ये जो मतलब ड्रामा बिलाल की गर्लफ्रेंड वाला है, अब ये देखना है कि तूबा ताहिर कितना खेलती है समीना के साथ। और यहाँ मैं ये समीना को भी कहूँगी, आप भी इस टब्बर की तरह डरपोक निकली, आप भी इस टब्बर की तरह मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर गई। क्या आप अपनी पब्लिक को नहीं बता सकती क्या वाकई ही बिलाल के तूबा ताहिर के साथ ताल्लुक है, या बिलाल तूबा ताहिर का बॉयफ्रेंड था, या ये अब दोबारा से पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। सारा मामला आपके सामने है, पर ये 100% कंफर्म है कि जो आयशा ने स्टोरी शेयर की और ये जो मैंने यहाँ प्रूफ लगाए, आप खुद सोच लें कि आयशा ने वो स्टोरी किस मजबूरी पे, किस बना पे अपने जीजा जी को क्लियर करने के लिए बनाई। अगर भाई का प्यार आयशा के दिल में होता तो आयशा की कल वाली वीडियो में हमें वो प्यार नजर। ऐसा कौन सा जुर्म समीना और अनफा ने कर दिया है कि आयशा उनका नाम लेना पसंद नहीं करती। आयशा कल आयत और अनमोल को मेरी जान मेरी बेटियां ये कहते हुए नजर आई, उनके लिए फ्राइज बनाते हुए नजर आई, पर उनके मुंह से एक दफा भी अनफा का नाम नहीं निकला। नीचे लोगों ने कमेंटों में लानत मलामत भी की, लोगों ने कहा अनफा का नाम लो, तो अगर ले लेती तो कोई मजायका नहीं था, पर ना जी ना मजाल है कि अनफा का कहीं नाम आया हो। और फिर आपको याद है कि जब वो किचन में खड़ी होके फ्राइज की बात कर रही थी और सफाई की बात कर रही थी, तो उसने कहा कि मैं ही घर को क्लीन करती हूँ, मैं ही घर को साफ करती हूँ, एक और बंदा था। तो यहाँ मैं आशा जी आपको याद करवा दूं, जब हम कहते हैं ना एक और इंसान था या एक और बंदा था, तो वो इस दुनिया में नहीं होता। अल्लाह आपके भाई को जिंदगी सेहत दे, आपका भाई जिंदा सलामत है। आप ये भी तो कह सकती थी कि मैं सफाई पसंद हूँ, मैं क्लीनिंग करती हूँ, या मेरा भाई बिलाल करता था, पर आपने कहा कि एक और बंदा था। वो था नहीं, वो है, जिंदा है, वो दुनिया पे है। फिर आपका ये व्लॉग देख के हम कैसे यकीन कर ले कि आपने भाई को डिफेंड करने के लिए, भाई के दिफा के लिए आपने तूबा ताहिर पे अटैक किया, वो स्टोरी बनाई। सिर्फ वो दिखावे की स्टोरी थी, वो उमैर को क्लियर करने की स्टोरी थी। आपने जो रायता फैलाया था कि बिलाल ने थप्पड़ मारा, बिलाल हमें छोड़ के चला गया, अल्लाह उससे पूछेगा। हमने उसको सालगिरह पे बुलाया, वो सालगिरह पे नहीं आया। आपने जब उसको सालगिरह पे बुलाया, ये तो आपने रिप्लाइयाँ दी, ये तो आपने पब्लिक को बताया वो क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं बताया कि वो किस वजह से नहीं आया। बहन भाइयों, मैंने पहले भी चीख के बताया, मैं अब भी बता रही हूँ, अगर बिलाल चाहता था कि सालगिरह की वीडियो, क्योंकि ये कमेंट पड़े, कमेंट इस चीज का सबूत है, प्रूफ है कि इसने खुद रिप्लाई किया है कि बिलाल ने कहा था सालगिरह वाली वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, कि आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो लोग कहेंगे कि बेटा चाह रहा था, क्या वो माँ की बर्थडे नहीं कर सकता था। तो क्या था अगर बिलाल अपने चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर लेता। चले आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं कि बिलाल अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर लेता तो कितने व्यूज आ जाने थे। अगर भाई का चैनल चल जाता, उस पे व्यूज अच्छे आ जाते, लोग उसको पसंद कर लेते, तो आप दोनों बहनों को और फसादी महर को तकलीफ होनी थी। क्यों आशा पू, ये तो रिप्लाई आपने कर दिया, पर असल वजह नहीं बताई। जब बिलाल ने ये कहा, आप लोगों ने इनकार किया, फिर बिलाल ने कहा कि मैं बर्थडे पे नहीं आऊंगा। यही लिखा है ना आपने, ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी रिप्लाई का मैं बोल रही हूँ। मैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, स्टॉप इसको रोकें, वीडियो को स्क्रीनशॉट लें और बड़ा करें, ये पढ़ें इसके कमेंट। तो क्यों उसने ये कहा, वो फिर क्यों सालगिरह पे नहीं आया जी? इसीलिए सालगिरह पे नहीं आया क्योंकि फसादी उमैर और आमना ने उन दोनों मियाँ बीवी को फंसा के मारा। वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कि पता नहीं छाछ का जला दूध भी फूक फूक के पीता है, आप ठीक कीजिएगा। ये दोनों मियाँ बीवी डरे हुए थे, ये दोनों मियाँ बीवी के ऊपर बहुत प्रेशर था पूरी फैमिली का। इस टब्बर ने
क्या नहीं उनके साथ किया जाने से पहले। ये जो आज रिकॉर्डिंग की ये तूबा ताहिर बातें कर रही है ना कि समीना के पास रिकॉर्डिंग है, ये है, ये हमें नहीं पता, मैं नहीं जानती, अल्लाह गवाह है कि समीना के पास ये रिकॉर्डिंग है या नहीं है। पर इन बातों का मुझे पता है क्योंकि इन्होंने ये कांड किए हैं, इनके दिल में ये डर है। आशा ने जाने से पहले ये तमाशे, इनके दिल में ये खौफ है कि शायद हमारी भाभी जर्मनी रिटर्न गुजरावाला की चिड़ी ने रिकॉर्डिंग कर ली हो, क्योंकि चोर जो होता है ना वो चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। अगर इनको ये डर नहीं, क्योंकि तूबा ताहिर ने ये कहा कि इसलिए अब आयशा ने तूबा ताहिर को एक्सपोज किया क्योंकि समीना के पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है। ये समीना जानती है या आयशा जानती है या फसादी महर को पता है कि वो कौन सी रिकॉर्डिंग है समीना के पास, जिससे फिर ये बहन भाई का दिफा करने पे मजबूर हुई। हालांकि उसका दिल नहीं करता फिर यहीं से अंदाजा लगाने कि इस आशा पू ने क्या क्या बिलाल और समीना के साथ किया होगा। अगर मैं अपनी सिक्स सेंस, अपने दिल की बात बताऊं और अंदाजा लगाऊं इनकी वीडियो देख के, तो मुझे अच्छी तरह इस चीज पे यकीन है कि बिलाल समीना ने इनके साथ सालगिरह की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जो किचन विद आमना का लास्ट शूट था वो बिलाल और समीना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उमैर, फसादी और आमना ने क्या शूट किया है क्या नहीं। उन्होंने आमना पे यकीन किया होगा, आमना पे यकीन करके जर्मनी रिटर्न गुजरावाला की चिड़ी ने जब कैमरा के सामने कहा कि आमना से मुझे कोई तकलीफ नहीं, आमना आपी ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। हालांकि सारी तकलीफ ही बिलाल समीना को आमना आपी के चैनल की वजह से हुई। आमना आपी के चैनल जब उन्होंने हैंड ओवर कर दिए, उन्होंने दे दिए, वो मैटर क्लोज हो गया। फिर फसादी महर ने अपनी स्टोरी में ये क्यों कहा कि जब बिलाल वापस आएगा मैं ये चैनल उनको वापस दे दूंगा। बिलाल समीना ने तो अपने व्लॉग में हमें नहीं बताया, कोई उनकी स्टोरी भी ऐसी देखने को नजर नहीं आई कि हमने अमानतन चैनल इनके पास रखवाए हैं, हम जब वापस आएंगे। क्योंकि बिलाल फसादी इससे पहले भी अगर मेरी आप ओल्ड वीडियो देखें तो एक्शन के ऊपर बिलाल फसादी ने पहले भी एक बहुत स्टोरियां लगा लगा के एक धमाका बर्पा किया हुआ था। ट्रेंडिंग में ये चीज चल रही थी चैनलों की। जब हर चीज इनके हैंड ओवर हो गई है, हर चीज दे दी गई है, वो मियाँ बीवी अपना बना बनाया घर छोड़ के हर चीज इनको देके वो जीरो से स्टार्ट करने वहां चले गए हैं, तो इनको अब ये पीछे रहता फैलाने की, आशा को ये रिप्लाइयां देने की क्या जरूरत है। और तूबा ताहिर कभी कह देती है मुझे बहू दमाद ने बताया, कभी फलां ने ये चीज कही, फलां बातें वो सारी सच्ची कर रही है, कोई बात गलत नहीं है। सब वो बात एक तूबा ताहिर, एक अहमद रजा वो बात आके कर रहे हैं जो वाकई इनके खानदान में है। इन बातों का मुझे भी पता है, ये सब सच बातें हैं, पर आप खुद फिर अंदाजा लगाएं कि ये कौन हो सकता है। अब इनका मतलब ये इतना गिर गए हैं कि अब इनका अटैक बिलाल की गर्लफ्रेंड पे हो गया। अब क्या ये समीना को तलाक दिला के ही बाज आएंगे? क्या समीना को अभी भी जर्मनी में डिवोर्स का खतरा है? क्योंकि शक का बीज ये बोना शुरू हो गए हैं। अब तूबा ताहिर बिलाल की गर्लफ्रेंड बन गई है। अब देखें वो मियाँ बीवी का क्या व्लॉग आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, वो इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ मैं यही कहूँगी, शर्म आनी चाहिए ऐसी बहनों को कि अपने भाई को जलील करने पे तुली हुई हैं, उसका घर खराब करने पे तुली हुई हैं। आप जितनी मर्जी स्टोरियां लगाएं, आप जितने मर्जी चैनलों पे जाके ये कमेंट करें, ये जो भी तूबा ताहिर और अहमद रजा कह रहे हैं ये सब सच है। और इस चीज का मैं यकीन और कंफर्म, क्योंकि मुझे भी ये सारी चीजों का पता है, पर इसके पीछे ये अंदर की बातें जो हैं ये फिर आप खुद सोच ले कि तूबा ताहिर कौन हो सकती है, अहमद रजा कौन हो सकता है। ना तो आशा ऐसी कोई रिकॉर्डिंग का हमें जिक्र आया। ये तूबा ताहिर ने कल एक नया बम रिकॉर्डिंग का फोड़ा और मैंने अली मदर की वीडियो में ये चीज सुनी, तो फिर इसका मतलब है ये जो भी हो रहा है, मैं यहाँ समीना से भी कहूंगी कि अगर आपके पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है तो प्लीज
आप इतना गंदा हो रही हैं। अब आप पे बात आ गई है कि तूबा ताहिर बिलाल की गर्लफ्रेंड है, तो आप खामोश क्यों हैं? या आपकी खामोशी को ही हम ये समझ लें कि आप इस गंद में आना नहीं चाहती? ये क्योंकि जैसे आपके शोहर बिलाल ने कहा कि मैं लड़ाई झगड़े से, गंदगी से दूर रहना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा जिससे मतलब लड़ाई झगड़े हों, मैं बड़ा सुकून पसंद बंदा हूँ। क्या इस खामोशी को हम ये समझ लें कि आपका ये टब्बर जो भी कर रहा है ये करता जाए और आप लोग खामोश रहेंगे? देखने वालों की ये प्रूफ सबूत देखने के बाद क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।